अब हम समझेंगे अनुगमन वेग का फार्मूला, अनुगमन वेग, क्रांतिकाल और माध्य मुक्त पथ में संबंध। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे अनुगमन वेग, क्रांतिकाल और माध्य मुक्त पथ में क्या संबंध होता है। पहले इसको हम समझेंगे कि अनुगमन वेग यानी वीडी, क्रांतिकाल यानी कि टाउ तथा माध्य मुक्त पथ में क्या संबंध होता है। माध्य मुक्त पथ यानी कि लैम्डा। ठीक है, इसमें क्या संबंध होता है। तो आइए, आपको सबको पता होगा, शुरू से एक फार्मूला पढ़ते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मान लिया कि कोई चालक है, ये कोई क्या है, चालक, और इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है ये, और एक दूसरा इलेक्ट्रॉन है ये जा रहा है v वेग से इधर की तरफ, v वेग से इधर की तरफ आ रहा है vd वेग से, और ये इससे आके टकराई, इससे आके टकराने में जो टाइम लिया है मान लिया कि ये टाउ है, और यहाँ से जो दूरी है वो है लैम्डा। ठीक है, तो मुझे पता है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में किस स्पीड जा रहा है, vd, और कितना समय लग रहा है टाउ, और कितना दूरी तय कर रहा है लैम्डा। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम से मैं बोल सकता हूँ कि स्पीड कितना है vd, डिस्टेंस कितना तय किया यहाँ से यहाँ तक जाने में लैम्डा, अपन किस टाइम, कितना टाइम लगा यहाँ से तक जाने में टाउ। यानी कि अनुगमन वेग, क्रांतिकाल और माध्य मुक्त पथ में ये संबंध होता है, vd बराबर होता है लैम्डा अपन टाउ। ठीक है, ये सब एवरेज है, ये सब क्या है, एवरेज, ये भी एवरेज है, ये भी एवरेज है। ठीक, तो ये होता है vd, लैम्डा और टाउ में संबंध। तो आप नोट कर सकते हैं इसको। अब आपको तो पता ही होगा, टाउ समय है तो इसका मात्रक सेकंड होगा, लैम्डा दूरी है तो इसका मात्रक मीटर होगा, vd वेग है तो इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं, आप इंटर में हैं, अब इतनी छोटी छोटी बातें आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे अनुगमन वेग का सूत्र। अनुगमन वेग का सूत्र होता है vd बराबर माइनस का ई अपान एम इंटू में टाउ एवरेज। अब ये फार्मूला आया कहाँ से, इसी को हम प्रूफ करेंगे इस वीडियो में। ठीक है ना, मेन हमारा इस वीडियो का उद्देश्य यही था, और इसको हम प्रूफ करेंगे एकदम डिटेल में, कोई दिक्कत नहीं होगा, बस लास्ट तक देखने बने रहना धैर्य के साथ। ठीक है, और प्रॉमिस कराऊंगा कोई दिक्कत नहीं होगा, विश्वास कर लो एक बार। चलो, तो हेडिंग लिखिए अनुगमन वेग का सूत्र। अनुगमन वेग का सूत्र। अब देखिए, अनुगमन वेग का जो सूत्र होता है, सॉरी, अनुगमन वेग का दूसरा नाम अपवाह वेग भी होता है, अपवाह वेग। ठीक है, तो हम अपवाह वेग भी इसे बोल सकते हैं, अनुगमन वेग भी बोल सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, जो बोलना है वो बोल सकते हैं। ठीक है, अब डिटेल में समझेंगे अनुगमन वेग। हमारा इस वीडियो बनाने का मोटिव यही था, यही मेन है, बाकी जो पढ़े उसको भूल जाओ, नहीं आया समझ में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब जो पढ़ाऊंगा एकदम डिटेल में आस्ते आस्ते बताऊंगा, लाहे लाहे धीरे धीरे। ठीक है, आज हम शुरू करते हैं। ठीक, चलो, मैं बोल दिया कि ये कोई चालक है, ये क्या है, कोई चालक। अब इसमें मैं कोई बैटरी नहीं जोड़ा हूं, यहाँ पे कोई बैटरी नहीं इस चालक के ऊपर, यानी कि बाह्य विद्युत क्षेत्र कितना है, 0 है। कितना है, आउटसाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। तब उस केस में होगा क्या कि इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन तो हमेशा ही रहते हैं। ठीक, अब मान लिया कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था इसके अंदर, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना वो रैंडम वेलोसिटी से भागते हैं, u1। मान लो इसमें n इलेक्ट्रॉन है, टोटल इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है, कुल इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, कुल n इलेक्ट्रॉन है। ठीक, इस चालक के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, n। और मान लिया कि सब के सब, कोई ऐसा मान लो कि u1 वेग से इधर भाग रहा है, कोई u2 वेग से इधर भाग रहा है, कोई u3 वेग से इधर भाग रहा है। इस तरीके से करते करते कोई un वेग है, इसका लास्टवा ये इलेक्ट्रॉन है, u1 वेग से इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, मतलब सब रैंडम मोशन इधर उधर, जिधर जिसको मन करे उधर भाग रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है यहाँ पे। ठीक है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। कब ये होगा, ये कहा नहीं, जब इसके चारों तरफ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तब, यानी कि इसको बैटरी से कनेक्ट नहीं किया गया है तब की ये कहानी है। ठीक, लेकिन जैसे ही मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, अब यहाँ पे देखो कहानी, अब इसको मैंने क्या कर दिया, बैटरी से कनेक्ट, तब क्या होगा, देखो ये भी वोल्ट की बैटरी है, जैसे इसको कनेक्ट किया तो पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव, अब इसके थ्रू ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे, और इसके थ्रू यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब जो इलेक्ट्रॉन है, अब जो इलेक्ट्रॉन है क्या होंगे, जो शुरू में u1 वेग से भाग रहे थे, रैंडम मोशन कर रहे थे इधर उधर, अब वही इलेक्ट्रॉन डिसिप्लिन मोशन करेंगे, सबके सब इधर भागेंगे, किधर, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, इधर सबके सब एक ही दिशा में भागेंगे। ठीक है, ये बाह्य विद्युत क्षेत्र है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, ई, कोई दिक्कत। और मान लिया कि जो सब भाग रहे हैं उस सबका वेलोसिटी है vd, कितना है, vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और अगर सबका एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं, सबका एवरेज वेलोसिटी vd,
जो एवरेज वेलोसिटी होगा वही अनुगमन वेग होता है ना, वीडी। वीडी क्या है, ये जो सभी इलेक्ट्रॉन है सबका औसत वेग जो होगा वही क्या होगा, अनुगमन वेग। तो हमें यही निकालना है। तो मान लिया कि इलेक्ट्रॉन जो ये v1 वेग से भाग रहा है इधर, ये v2, ये v3, इस तरीके से करते करते डॉट 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 कोई लास्ट हुआ है ये vn इलेक्ट्रॉन, जो nवां इलेक्ट्रॉन है वो vn वेग से भाग रहा है, ठीक है। सबका सब अपने अपने वेग से भाग रहे हैं, कोई दिक्कत। अब एक बात याद रखना, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो सबके सब इलेक्ट्रॉन जो है रैंडम मोशन कर रहे थे, कोई इधर कोई इधर कोई इधर, और यहाँ पे सबके सब इधर भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो अब एक इलेक्ट्रॉनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में फोर्स लगता है। अब ये मैं पहले बताया था आपको कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर से इधर की तरफ, उसमें कोई पॉजिटिव चार्ज रखा गया है तो ये इलेक्ट्रॉन पे, ये चार्ज पे हमेशा फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। किधर? तो इधर की इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो इधर पॉजिटिव चार्ज रहा होगा और इधर निगेटिव चार्ज। तो इस पॉजिटिव की वजह से यहाँ पे इसके इधर की तरफ फोर्स लगेगा और नेगेटिव की वजह से भी इधर लगेगा, यानी कि इस पूरे पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में ही फोर्स लगेगा। तो ये चार्ज किधर जाएगा? इधर इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में लगेगा फोर्स इस पे। और कितना लगता है? F बराबर Q इंटू में E। ये सारी कहानी मैं बता चुका हूँ पहले, अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें पता हो गया। कोई भी बाह्य विद्युत क्षेत्र है, अगर E इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें कोई चार्ज Q रखा गया तो इस पर फोर्स लगता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में ही फोर्स लगेगा, और ये निगेटिव चार्ज है, अगर ये निगेटिव चार्ज होता Q तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में फोर्स लगता है, यानी कि F जो होता है वो माइनस का Q इंटू में E होता। ठीक, तो आपको इतना बस बात याद रखना है, बाकी सब कहानी आपको समझ में आ जाएगा। आइए शुरू करते हैं। अब मुझे पता है कि ये जो बाह्य विद्युत क्षेत्र है ये इन सभी इलेक्ट्रॉनों पर फोर्स लगा रहा है इधर की तरफ, तभी ये इधर भाग रहे हैं। तो यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है? F बराबर, इलेक्ट्रॉन है सब पे चार्ज E होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो E, और इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में लग रहा है यानी कि माइनस भी होगा। कोई दिक्कत? बोलो। यानी कि सबके सब इलेक्ट्रॉनों पर कितना फोर्स लग रहा है? इतना। ठीक, इसलिए सबके सब इधर भाग रहे हैं। अगर इतना फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी लग रहा होगा। अब मान लो कि अगर सभी इलेक्ट्रॉनों का, एक इलेक्ट्रॉन का अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m है, तब उस केस में एक इलेक्ट्रॉन का त्वरण कितना हो जाएगा? प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर त्वरण कितना? सब पे इतना ही फोर्स लगेगा ना, क्योंकि सब पे सभी इलेक्ट्रॉन है, सबका चार्ज समान होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड समान है ये है, और सभी इलेक्ट्रॉन का मास भी समान होगा। अब ये मत बोलना कि इलेक्ट्रॉन बड़ा है तो इसका मास ज़्यादा होगा, इसका ये छोटा है तो इसका मास छोटा होगा, बहुत मार होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है तो सबका मास क्या होगा? समान होगा। ठीक है, और चार्ज भी समान होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी समान है सबके लिए, और मास भी समान है, यानी कि जितना सभी के सब इलेक्ट्रॉन पे एक समान फोर्स त्वरण लगेगा ए कितना लगेगा? ए बराबर क्या होता है? F बटा में m, और F कितना लग रहा है? इतना, माइनस का E अपान m, यानी कि सभी इलेक्ट्रॉनों पर त्वरण भी कितना लगेगा? A बराबर माइनस का E अपान m, यानी कि सबके सब इतना इलेक्ट्रॉन, सभी इलेक्ट्रॉन जो इस त्वरण से भाग रहे हैं इधर की तरफ। कोई दिक्कत? आज हम गति के समीकरण से लिखते हैं शुरू में और लास्ट का वेग की कहानी। ठीक है, हमें निकालना है ये मेन। ठीक, ये कैसे निकालेंगे ध्यान से देखो। अगर मुझे वेग निकालना है, वेग, अनुगमन वेग, vd, तो जो इस समय इसका औसत वेग है वही अनुगमन वेग है। और औसत वेग हम कैसे निकालते हैं? vd बराबर, देखो औसत वेग निकालना है हमें, तो देखो अब त्वरण भी है ना, अगर त्वरण नहीं होता तो मैं सिंपल औसत वेग का फार्मूला लगाता, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, लेकिन यहाँ पे त्वरण भी है तो हमें गति का पहला समीकरण लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो गति का पहला समीकरण क्या होता है? बोलो, गति का पहला समीकरण बोलो, v बराबर u प्लस at। ठीक, अब हमें इस फार्मूले का यूज करेंगे एवरेज निकालने के लिए, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है? v1 प्लस v2 प्लस v3 डॉट प्लस डॉट डॉट vn, n इलेक्ट्रॉन है तो सभी इलेक्ट्रॉनों का वेग बटा में सभी इलेक्ट्रॉनों का संख्या, कितना इलेक्ट्रॉन है? n इलेक्ट्रॉन है, तो एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा? इतना। अब मुझे पता है कि v1 v2 v3 क्या फार्मूला होगा, इस फार्मूले से अगर किसी एक का लिखूं तो इसका वेग कितना हो जाएगा? बोलो, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए तो v1 बराबर, इसका शुरू में प्रारंभिक वेग कितना था? u1 प्लस त्वरण सबका तो यही था, और इसका मान लो कि टाइम t1 लग रहा है, τ1, प्रत्येक अलग अलग टाइम रिलैक्सेशन टाइम होगा। अब सब एक समान टाइम पे थोड़ी टकराएंगे दूसरे से, कोई t1 टाइम में टकरा गया, दूसरा कोई t2 टाइम में टकरा गया। ठीक है, तो सबका रिलैक्सेशन टाइम अलग अलग होगा। तो इस हिसाब से मैं इस फार्मूले से अगर सबका एवरेज वेलोसिटी लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा मैं? v1 के लिए u1 प्लस a τ1 प्लस v2 का मान इस फार्मूले के हिसाब से u2 प्लस a τ2 प्लस
v3 का मान u3 प्लस ए टाउ 3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक un प्लस ए टाउ n डिवाइडेड बाई n। यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? पहले यहाँ तक नोट करो, उसके बाद ये खाली करके मैं यहाँ पे आगे लिख रहा हूँ आगे कहानी। देखो मुझे त्वरण पता है, त्वरण कितना आया था माइनस का ई अपान में m, इसका यूज होगा आगे। अभी यहाँ तक समझ में आ गया सबको? आगे चलते यहाँ से। देखो अगर मैं इसमें से u1 u2 u3 डॉट डॉट un बाहर ले लूँ, ऐसे लिखूँ मैं, इसको ऐसा लिख सकता हूँ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 un प्लस इनको एक साथ लिख सकता हूँ। इनमें से देखो सब में से एक कॉमन ले लो, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी सब में से एक कॉमन ले लो, तो ए इंटू में क्या बचेगा टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डॉट डॉट टाउ n, और टोटल बटा में कितना है n है। कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो मैं एक बार इसको इसमें भाग दे सकता हूँ, इसको इसमें, तो इसको फिर से मैं ऐसा लिख सकता हूँ u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 un डिवाइडेड बाई n। ये अलग कहानी हो गया। फिर प्लस है बीच में, तो प्लस a इंटू में टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डॉट 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 टाउ n डिवाइडेड बाई n। कोई दिक्कत? अब बताओ शुरू में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका औसत वेग कितना होता है? 0। कैसे समझो, शुरू में जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनके ऊपर कोई बैटरी नहीं लगाया था, तो सबके सब इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहे थे, कोई इधर जा रहा था कोई इधर। तो मान लो एक इलेक्ट्रॉन पकड़ूँ, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है इसमें, तो इसमें करोड़ों इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। कोई तो इलेक्ट्रॉन होगा जो इसके विपरीत दिशा में भाग रहा होगा इधर की तरफ, कोई तो होगा जो इसके विपरीत दिशा में भाग रहा होगा। अगर ये इधर जा रहा है तो इसमें इतने सारे इलेक्ट्रॉन में कोई ऐसा होगा जरूर जो इसके विपरीत दिशा में भाग रहा होगा। देखो हर एक चीज़ का अपोज होता है इस दुनिया में, दुनिया का दस्तूर है भाई, कोई ना कोई तुम्हारा विरोध करेगा। अगर ये इधर जा रहा है तो इसको पीछे की तरफ खींचने वाला कोई इलेक्ट्रॉन होगा जरूर इसमें, ठीक है, ये दुनिया है भाई, ठीक। तो अगर मैं इन सबका एवरेज निकालूंगा, कोई इधर जा रहा है कोई इधर, तो सब इसको इस वेलोसिटी को ये वाला कैंसिल कर देगा, इस वाले को ये वाला कैंसिल कर देगा, तो इस तरीके से पूरा एवरेज क्या जाएगा 0। यानी कि शुरू में जो इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग है वो क्या जाएगा 0, जब बैटरी कनेक्ट नहीं होगा तब। प्लस अब देखो ये क्या है A, और इसको मैं औसत टाइम बोल सकता हूँ, यही क्या है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है। यानी कि V एवरेज कितना मिल गया A इंटू में टाउ। कोई दिक्कत? बोलो। अब यहाँ से मैं V A का मान उठा के इस फार्मूले में रख सकता हूँ, तो V एवरेज कितना हो जाएगा A इंटू में टाउ एवरेज। अब A का मान पता है, A का मान कितना है माइनस का ई अपान में m इंटू में ये क्या है टाउ एवरेज। कोई दिक्कत? यानी कि एवरेज वेलोसिटी इसका डेप्थ वेलोसिटी है, यानी कि अनुगमन वेग का फार्मूला कितना आ गया माइनस का ई अपान में m इंटू में टाउ एवरेज। जहाँ इलेक्ट्रॉन E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये कैपिटल E क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो इलेक्ट्रॉन बैटरी जोड़ने के बाद आया था, m क्या है एक इलेक्ट्रॉन का मास है, और टाउ क्या है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, औसत शांति काल है, ठीक है। तो ये होता है अनुगमन वेग का सूत्र। आई होप कि ये पूरी कहानी आपको समझ में आई होगी। अगर कहीं आपको दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।